गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे किंगडम प्लांटी को। तो किंगडम प्लांटी के अंदर जो जितने भी ग्रुप्स हैं उसको दो तरह से डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर्स। तो एक क्लासिफिकेशन है कि जो किंगडम प्लांटी है उसको डिवाइड किया गया है दो ग्रुप्स में, क्रिप्टोगैमी या क्रिप्टोगैमस या फेनेरोगैमी या फेनेरोगैमस। क्रिप्टोगैमी में वो प्लांट्स आते हैं जो सीडलेस हैं, जिनके अंदर सीड्स प्रोड्यूस नहीं किए जाते, और फेनेरोगैमस वो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर सीड्स बनते हैं। तो क्रिप्टोगैमी में जो सीडलेस प्लांट्स हैं उसको फर्दर डिवाइड किया गया है तीन ग्रुप्स में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा के फर्दर दो ग्रुप्स हैं, एल्गी और फंजाई। थैलोफाइटा में बेसिकली वो प्लांट्स आते हैं जिनकी प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर, ठीक है। फिर हमारे पास ब्रायोफाइट्स आते हैं। ब्रायोफाइटा के अंदर हमारे लीवर बर्ड्स, हॉर्न बर्ड्स, मॉसेज आती हैं। टेरिडोफाइट्स में आते हैं हमारे फर्न्स। जब पहले किंगडम फंजाई को अलग नहीं किया गया था तब हम थैलोफाइटा के अंदर ही इसको कंसिडर करते थे, इसीलिए हमारे पास अब नया सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, तो हम इसको भी फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आपके पास कंपटीशन में पूछा जाए कि क्रिप्टोगैमस कौन से प्लांट्स हैं तो उसके अंदर तीन ग्रुप्स आएंगे, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स। इसी तरह से जो फेनेरोगैमस है वो है सीडेड प्लांट्स जिनके अंदर सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, इनको स्पर्मेटोफाइटा भी बोला जाता है। और इसके अंदर हमारे पास दो मेजर ग्रुप्स आते हैं प्लांट्स के, जो है जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स होते हैं जिनके अंदर नेकेड सीडेड प्लांट्स इनको कहा जाता है, मतलब सीड्स इनके नेकेड होते हैं, इनके बाहर सीड्स के बाहर कोई भी कवरिंग नहीं होती। और जो एंजियोस्पर्मी है इसके अंदर जो सीड्स हैं वो कवर्ड होते हैं फ्रूट से, ठीक है। इनके अंदर फ्रूट्स बनते हैं, फ्लावर्स लगते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स। इनको फर्दर डिवाइड किया जाता है डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स में। तो इसमें फंजाई को भी हमने कंसीडर किया है, लेकिन किंगडम फंजाई इसको हम अलग कंसीडर करते हैं। तो और कैरेक्टर्स के बेसिस पे एक और क्लासिफिकेशन हमारे पास है। जो ये क्लासिफिकेशन थी ये शिम्पर और एक्लर ने दी थी। अब जो नया सिस्टम है इसके बेसिस में जो किंगडम प्लांटी है उसको डिवाइड किया गया है। यहाँ पे जैसे एल्गी है और एम्ब्रियोफाइट्स हैं। जो एल्गी है इनके अंदर एम्ब्रियोनल स्टेजेस नहीं बनती, मतलब जैसे कि अगर फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद फर्दर ही प्लांट बॉडी बन जाती है, इसमें कोई भी एम्ब्रियो नहीं बनता। लेकिन एम्ब्रियोफाइट्स के अंदर जितने भी ग्रुप आएंगे उसके अंदर क्या बनता है, एम्ब्रियो स्टेज बनती है, एम्ब्रियोनल स्टेज बनती है। तो एल्गी के अंदर फर्दर वैसे हमारे पास 11 क्लासेस होती हैं एल्गी की, लेकिन आपके लेवल पे यहाँ पर मेंशन की गई है तीन मेन क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर। तो एल्गी की हमारे पास क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी तीन क्लासेस हैं। क्लोरोफाइसी है ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी है ब्राउन एल्गी एंड रोडोफाइसी है रेड एल्गी। एम्ब्रियोफाइट्स में वो प्लांट्स आएंगे जिनके अंदर एम्ब्रियोनल स्टेज बनती है। इसके अंदर फर्दर इनको इसमें हमने डिवाइड किया है ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा, ठीक है। मतलब इसके अंदर ये सारे आएंगे। जो ब्रायोफाइट्स हैं और ट्रैकियोफाइटा, इसको हमने अलग क्यों किया, क्योंकि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके अंदर वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है। अगर आपको ये भी पूछा जाए कि ए ट्रैकियोफाइट्स कौन से हैं, मतलब ए ट्रैकियोफाइट्स का मतलब है जिनके अंदर वैस्कुलर टिश्यू नहीं होगा। तो उसके अंदर हमारे पास दो ग्रुप्स आते हैं, ब्रायोफाइट्स भी आएंगे और एल्गी भी आएगी, क्योंकि एल्गी के अंदर भी वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई स्पेशल टिश्यू इसके अंदर नहीं होते। ट्रैकियोफाइटा के अंदर जो ग्रुप्स आएंगे उनके अंदर धीरे धीरे जाइलम फ्लोएम डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके अंदर फर्दर हमारे पास जो ग्रुप्स हैं वो हैं टेरिडोफाइट्स के और स्पर्मेटोफाइट्स, ठीक है। तो टेरिडोफाइट्स हैं जिनके अंदर सीड्स नहीं बनते, सीड्स एब्सेंट होते हैं, और स्पर्मेटोफाइट्स हैं जिनके अंदर सीड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो स्पर्मेटोफाइट्स फर्दर डिवाइड किए गए हैं। तो अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि कौन से प्लांट्स हैं जिनके अंदर सीड्स नहीं बनते, तो हमारे पास एल्गी भी है, ब्रायोफाइट्स भी है और टेरिडोफाइट्स भी हैं, ठीक है। तो स्पर्मेटोफाइट्स के अंदर जिनके अंदर सीड्स बनते हैं वो हमारे पास कौन से होंगे, जिनके अंदर सीड्स प्रोड्यूस होंगे, वो है हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। अब जिम्नोस्पर्म्स में जो सीड्स बनते हैं वो नेक्ड सीड्स बनते हैं,
ओपन सीड्स होते हैं, मतलब उसके बाहर कोई भी कवरिंग नहीं होती। और एंजियोस्पर्म्स हैं, इनके अंदर जो सीड है वो प्रोटेक्टेड होता है फ्रूट से। यहाँ इसका मतलब है इसके बाहर फ्लावर होगा, फ्लावर का जो ओवरी वाला पोर्शन है वो क्या बनाएगा, फ्रूट बनाएगा, ओव्यूल सीड्स बनाता है। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स हमारे पास बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। तो एंजियोस्पर्म्स को फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं डायकॉट्स और मोनोकॉट्स में। यहाँ पर जैसे ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स जैसे हम आगे भी पढ़ेंगे, तो ब्रायोफाइट्स की फर्दर आगे इसमें हॉर्न बर्ड्स हैं। ठीक है, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा ब्रायोफाइट्स के बारे में। तो ब्रायोफाइट्स में लीवर बर्ड्स, मॉसेस, हॉर्न बर्ड्स आते हैं, और टेरिडोफाइट्स को फर्न्स बोलते हैं कॉमनली। ठीक है, तो इसके आगे फर्दर और ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पर हमने जो मेजर ग्रुप है उनको ही कंसिडर किया है, तो आपने यहाँ पर यही याद रखना है। फिर एंजियोस्पर्म्स के फर्दर 2 ग्रुप्स हैं, डायकॉट्स और मोनोकॉट्स। तो ये हमारी बेसिक सी क्लासिफिकेशन है। तो इसके बेस पे भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस बनते हैं, कंपटीशन में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो इस क्लासिफिकेशन को आप अच्छे से क्लियर कर लें अपने माइंड में। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे किंगडम जो प्लांटी का फर्स्ट ग्रुप है हमारा एल्गी से। ठीक है, थैंक यू क्लास।